आप सबको ये फॉर्मूला याद है? यस सर। ठीक है, सो आज हम क्विकली टुडे विल स्टडी सम न्यू कॉन्सेप्ट्स. वेट अ मिनट, आई टर्न ऑन लाइट. अंधेरा हो रहा है ना. चलो ठीक है. आज मैं आपको फटाफट ग्रेविटेशन के कुछ सारे फॉर्मूले दिखा देता हूँ. मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मोस्टली आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, देखो ये सारे ग्रेविटेशन के फॉर्मूले हैं. हमने कुछ डिस्कस किए, कुछ आज करेंगे. बहुत इजी है. देखो ये पहला फॉर्मूला तो हमने कल लास्ट में पढ़ा था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस, उसकी यूनिट क्या है? जूल्स. वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट. सपोज ये मेरा मास m1 m2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और डिस्टेंस r है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक स्क्रीन. ब्लैक स्क्रीन आप बोल रहे हो मुझे, या फिर आपका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? नो सर, स्क्रीन विजुअल है. आई विल पुट इन ग्रुप. एक्चुअली ब्लैक स्क्रीन से पढ़ोगे तो आंखों पर लॉस होगा, खराब हो जाएंगी. मैंने रिसर्च किया ब्लैक स्क्रीन पे. आई विल टेल यू व्हाई. Black screen appears to be good for eye, but long term is not good. देखो मास m1 m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी m1 m2 बाय r. ये पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, राइट. हमने इट्स नॉट ओनली फॉर टू मासेस, वी कैन डू फॉर एनी नंबर ऑफ मासेस. हमने ट्रायंगल बनाया था, स्क्वायर बनाया था, हमने क्वेश्चंस किए थे, राइट. तो जब भी कोई सिस्टम होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से. और इसमें आपको एक याद रखनी है, व्हेन आई मूव सिंगल मास, व्हेन आई मूव सिंगल मास, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज इट इज फ्रीली मूविंग. जब मैं पहले एक मास को मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, राइट. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रायंगल का क्वेश्चन. ये ट्रायंगल बनाना है मुझे, राइट. तो मैं क्या करता था? एक एक करके मास लाता था. सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस a है, ये a है, ये a है. मैं मास लाया 1 kg. जब 1 kg लाया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो. जब मैं एक और 1 kg का मास लाऊंगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी 1 kg मास है, तो जब मैं दूसरे मास को लाऊंगा तो क्या होगा? माइनस जी 1 × 1/a. जब मैं तीसरे मास को लाऊंगा जो 1 kg का है, अब जब इसको ला रहा हूं तो दो मास है ऑलरेडी, तो दोनों मास इसका इफेक्ट करेंगे, दोनों मास इसका इफेक्ट करेंगे. तो क्या हो जाएगा? U इक्वल टू दोनों का सम माइनस जी 1 × 1/a. ये पहले की वजह से बिकॉज ऑफ फर्स्ट, एंड देन दूसरे की वजह से माइनस जी 1 × 1/a. अब टोटल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का? टोटल एनर्जी हो जाएगा, ये UA ले लो, ये A पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे UB ले लो, और ये C पॉइंट पे UC ले लो. टोटल एनर्जी तीनों का सम क्या हो जाएगा? -3g/a. यस बोलो. सर इसमें अगर एक और मास लाया जाएगा तो फिर हम और फिर उसके मास को मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल देंगे. अगर आपको एक और मास लाना है, अगर आपको एक और मास लाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर तीनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा. जैसे स्क्वायर में करते, स्क्वायर में. यस सर. कल मैंने लास्ट टाइम स्क्वायर का क्वेश्चन पढ़ाया था. यस सर, स्क्वायर में हो गया था सर. 4 मासेस. अब सपोज मैं एक और मास ले आता हूं. सपोज आई ब्रिंग वन मोर मास. I bring somewhere here 1 kg. सपोज इससे डिस्टेंस a है, इससे डिस्टेंस a है, और इससे भी डिस्टेंस होगा. सपोज इससे डिस्टेंस b है, तो इस मास पे पोटेंशियल कितना आएगा? U, ये D पॉइंट ले लो, UD विल बी इक्वल टू माइनस जी 1 × 1
अपॉन ए प्लस मैंने इस मास से लिया सपोज, तो माइनस जी 1 इंटू 1 अपॉन ए। अब ये मास लूंगा तो क्या होगा, माइनस जी 1 इंटू 1 अपॉन ए, और सपोज ये 1 kg का मास तीसरा, क्या हो जाएगा, माइनस जी 1 इंटू 1 अपॉन बी। ये तीनों का ऐड होगा तो डी पॉइंट पे आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब जितने मास लाते जाओ उतना ऐड होगा। स्क्वायर का मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, स्क्वायर का मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्लास में। अभी आप ट्रायंगल समझ लो, जितने मास ऐड करते जाते हो उतना बढ़ते जाते हैं। ओके, अब देखो सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी, वर्क डन टू मूव। सर आपने मास 1 kg लिया है क्या? हाँ, मास मैंने 1 kg लिया है। देखो वर्क डन टू मूव मास m2 फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। मैं पॉइंट B से पॉइंट C मास मूव कर रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। सपोज मेरा m2 था पॉइंट B पे, मैं पॉइंट B से पॉइंट C m2 को मूव कर रहा हूँ, राइट। पहले डिस्टेंस r1 था, r2 था। ये भी जूल से, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। अब देखो u b टू c जा रहा हूँ तो क्या होगा, u b टू c, uc माइनस ub इज इक्वल टू माइनस g। ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ऊपर वाला, माइनस g m1 m2 1 by r1 माइनस 1 by r2। या आप इसको 1 और 2 ले लो, अगर आपको 1 और 2 से हैबिट है। मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो u2 माइनस u1 हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था, राइट। इसमें हमने क्वेश्चन भी किए थे। सर हाँ बोलो। सर इसमें हमने माइनस नहीं लगाया था पिछले टाइम जब किया था तो। माइनस लगता है ना, लगाया था। ये रहा ना u2 minus u1 equals to g m1 m2 in bracket 1 by अच्छा हाँ, r1 minus 1 by r2 किया था। माइनस नहीं लगेगा, प्लस रहेगा। माइनस एक्चुअली एलिमिनेट हो जाता है, हम वो जब साइन चेंज करते हैं ना तो एलिमिनेट हो जाता है। ये सही बोल रहे हो, माइनस एलिमिनेट कट जाएगा। ये 1 2 से 2 1 हो जाएगा तो माइनस साइन कट जाएगा। ये प्लस ही रहता है, जी m1 m2 1 by r1 माइनस 1 by r2। अब देखो थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, हमने ये भी पढ़ा था। ये वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज दो मास से m1 m2 डिस्टेंस आ रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, जी m1 m2 by r स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है। आज हम एक चौथी चीज पढ़ेंगे, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये नई चीज है। ये होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन। ये आपको इसका स्टार्टिंग होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मास एट अ पॉइंट। देखो हर मास एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। सपोज ये मास है m, एट एवरी पॉइंट इट विल क्रिएट सम इन्फ्लुएंस। आप एग्री करते हो कि नहीं? अर्थ ऑल्सो क्रिएट सम इन्फ्लुएंस। अर्थ का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे देखो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, खींचेगा, राइट। इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। सिमिलरली मेट्रॉइड होता है, राइट। मेट्रॉइड भी अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाता है, अर्थ इज क्रिएटिंग अ इन्फ्लुएंस। क्या होता है, अर्थ के इन्फ्लुएंस से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, खिंचता है। अर्थ के इन्फ्लुएंस से ऑब्जेक्ट खिंचता है। इज नॉट ओनली अर्थ, एवरी मास हैज अ इन्फ्लुएंस हर पॉइंट पे, एंड दैट इन्फ्लुएंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स। सर मैग्नेट को भी होता है। मैग्नेट का वो देखो, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अलग है। आई एम टेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मास। मास का भी इन्फ्लुएंस होता है। ये सन का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस है। दिस इन्फ्लुएंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और दूसरा ग्रेविटेशनल
फील्ड। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, बट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो किसी पॉइंट पे मुझे इन्फ्लुएंस निकालना है मास का, ये मास m है, इसका इन्फ्लुएंस निकालना है एक पॉइंट पे, डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड में नेगेटिव नहीं आता। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वापस हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू m1, देखो m1 है वो पॉइंट बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी m1 बाय r। अगर आप ध्यान से देखो, दिस फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय u बाय m2। देखो व्हाट इज u, u इज माइनस जी m1 m2 बाय r, राइट। अगर मैं m2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी m1 अपॉन r आ जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है माइनस जी m1 अपॉन r, और इट इज ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड एज potential energy divided by the mass at a point. I can write potential energy divided by mass at a point. ठीक है। सिमिलरली देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अब मैं पॉइंट ए पे निकाल रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू मास m2, ड्यू टू मास m2 आई एम फाइंडिंग एट पॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी m2 बाय r, माइनस जी m2 बाय r, राइट, क्योंकि m2 इफेक्ट कर रहा है डिस्टेंस r पे, यहाँ पे m1 इफेक्ट कर रहा है डिस्टेंस r पे। तो हो जाएगा माइनस जी m2 बाय r which is equal to u by m1, u by m1 I can also write as potential energy upon mass at a point. यहां तक कितनों को समझ में आया, how many understood here till this point? सर ये सर, हाँ आवाज नहीं आ सर रही। मतलब सिर्फ डेरिवेशन नहीं है ना अभी तक, तो ये सर अभी तक डेरिवेशन ही चल रही है ना सिर्फ। हाँ डेरिवेशन मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक न्यू पॉइंट। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छा एक दो बच्चों को डाउट है, यस आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज दिस मीन। हम इसमें भी थोड़ा और वर्क करते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का ही करते हैं, ठीक है। सी दिस इज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। Find the potential energy of a system of 4 particles placed at a vertices of square of side n. Suppose मेरा एक स्क्वायर है, उसका साइड क्या है, L है। अब देखो 4 पार्टिकल्स है, चारों का मास m है, चारों का मास m है इनिशियली। अब मुझे इस सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। mgh नहीं mgh पोटेंशियल, अरे इतना पढ़ाया आप भूल गए, कैसे करते हैं। अब देखो पहले मासेस हटा देंगे, पहले मासेस हटा देंगे। क्या करेंगे, पहले हम लाएंगे फर्स्ट मास m1 या m, सॉरी
m लाएंगे, सपोज इनको मैं मार्क कर देता हूँ a b c d, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। देखो जब मैं पहले मास को ला रहा हूं तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि वो फ्रीली आ रहा है, ठीक है। फिर मैं बी पॉइंट पे लाऊंगा मास एम को, अब यू बी पे क्या होगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन एल। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, आ रहा है? यस सर। कार्तिक आ रहा है आपको समझ में, रितेश, शनिका, तनुजा? यस सर। चलो ठीक है। चलो ठीक है, अब सी पॉइंट पे निकालते हैं। सब में सी पे मास लाऊंगा तो कितने का इफेक्ट होगा, इसका, इसकी लेंथ क्या है, एल। अब देखो एसी की लेंथ क्या होगी, पाइथागोरस लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एसी क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कल भी क्या था, क्या होगा, रूट टू एल। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन रूट टू एल। ये किसकी वजह से, एसी की वजह से, लेकिन इसमें बी की वजह से भी लगेगा, बीसी भी लगेगा, तो वो भी ऐड होगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन एल। सी पे दोनों का इफेक्ट आएगा, सी पे ए का भी इफेक्ट आएगा, सी पे बी का भी इफेक्ट आएगा। अब देखो डी पे कितने किसका इफेक्ट आएगा, जब मैं डी पे मास ला रहा हूं तो डी पे तीनों का इफेक्ट आएगा, कि डी पे तीनों का इफेक्ट। तो ए का इफेक्ट क्या होगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन एल। सी का इफेक्ट क्या होगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन एल। और बीडी डिस्टेंस क्या होगा, बीडी डिस्टेंस इज रूट टू एल। जैसे एसी रूट टू एल है, वैसे बीडी रूट टू एल है, क्या होगा, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन रूट टू एल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इक्वल टू यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू डी। सबको ऐड कर दो, 0 माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल। मैंने ए बी और सी को ऐड कर दिया, वैसे डी को ऐड कर दो। डी का क्या आ जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल। फाइनली आंसर क्या आएगा, सबको ऐड करेंगे तो माइनस 3 जी एम स्क्वायर रूट 2 बाय एल, एल स्क्वायर माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय एल, जी एम स्क्वायर 1 2 3 4 है ना, तो माइनस 4 होगा ना, माइनस ऑफ ये दो पेयर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाय रूट टू है। थोड़ा और अच्छे सॉल्व करेंगे तो रूट टू और रूट टू कट जाएगा, क्या आएगा, पहले कांस्टेंट निकाल लेते क्या, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल अपॉन 4 प्लस रूट टू। देखो 2 बाय रूट टू क्या होता है, 2 बाय रूट टू क्या होता है, रूट टू होता है, क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। ये आंसर हो गया। कितनों को यहां तक समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? यस सर। सर वहाँ सर पिछले स्लाइड में सर इसमें आपने जो यूसी निकाला माइनस जी एम एम बाई रूट टू एल, तो वहाँ पे जी वो सी वाले पे जो लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी माइनस वैल्यू फॉर्मूले से होगी। हाँ, फॉर्मूला ही है, माइनस जी एम वन एम टू बाय। और फिर सर बाकी वाले का भी माइनस फॉर्मूले से ही सबका होगा ना? माइनस, सबका माइनस। ओके सर। सर बोलो 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 बोलो, कौन था? यस हर्षल, पूछो पूछो, अनम्यूट करके पूछो, क्या डाउट है? सर लास्ट इफेक्ट कैसा लगेगा, इफेक्ट मतलब क्या, इतनी एनर्जी लगेगी
अगर आप इन मास को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो तो सोहेल आपको इतनी एनर्जी लगेगी ये अरेंजमेंट बनाने में। समझ में आ रहा है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इफेक्ट का मतलब ये नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा। सर लास्ट की कैलकुलेशन नहीं समझा। हर्षल आपको यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? देखो माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल एक हो गया, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल दूसरा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल तीसरा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल चौथा। ये चार को ऐड करोगे तो क्या होगा? माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाय एल। वैसे ये दोनों का एक पेयर बनाओ रूट टू एल का, माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाय रूट टू एल। जी एम स्क्वायर बाय एल कॉन्स्टेंट ले लो, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, ये 4 बच जाएगा। और 2 रूट 2 बाय 2 क्या होता है? व्हाट इज 2 बाय रूट 2? रूट 2। रूट 2, तो रूट 2 आ गया। आया? आया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? Also obtain the potential energy at the center of also obtain the potential at the center of square। देखो पोटेंशियल क्या फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस जी एम अपॉन आर, राइट? आर क्या डिस्टेंस, एम क्या मास। चलो अब पोटेंशियल निकालते हैं। कहां पे? सेंटर पे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले पूरा इरेज कर लेते हैं। देखो अब मुझे सेंटर ऑफ स्क्वायर पे लाना है पोटेंशियल। अब देखो ये चारों मास से डिस्टेंस है एम 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 एम। अब देखो ये टोटल एसी कितना है? व्हाट इज लेंथ एसी? सपोज सेंटर ओ है, एसी इज रूट टू एल, एसी इज रूट टू एल। तो एओ क्या होगा? व्हाट विल बी एओ? व्हाट विल बी एओ? हाफ ऑफ रूट 2 एल। डिवाइड बाय 2 होगा ना? यस सर, हाफ ऑफ रूट 2 एल। तो हाफ ऑफ रूट 2 एल मतलब एल बाय रूट 2 ले लूं मैं, या फिर हाफ ऑफ रूट 2 एल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 2 एल बाय 2, ठीक है। चलो ये ले लिया। अब देखो अब मुझे कहां पे पोटेंशियल निकालना है? मुझे पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ओ पे। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू, पहले हम ए का इफेक्ट देखेंगे। अब देखो चारों का इफेक्ट लगेगा, चारों का इफेक्ट लगेगा ओ पे। तो ए का VA क्या होगा? VA क्या होगा? VA विल बी माइनस जी एम अपॉन AO। AO क्या है मेरा? रूट 2 एल अपॉन 2। तो मतलब कहां आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। आया समझ में? GM बाय आर। सर ये 2 कैसे आया जीएम के सामने? अरे तो नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा ना। यस सर, ठीक। यस सर, आ गया समझ। माइनस रूट 2, सॉरी माइनस जी एम अपॉन आर क्या होगा? एओ होगा नहीं, एओ डिस्टेंस एओ है ना। एओ क्या है मेरा? रूट 2 एल बाय 2। क्या हो जाएगा? माइनस 2 जी एम बाय रूट 2 एल। आया आप समझ में? यस सर। हाँ बोलो। तो इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर से स्क्वायर के साइड का ना? नहीं, फाइंड द ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे सर किसी भी ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं फिर तो? नहीं, चारों का ऐड होगा, चारों का ऐड होगा। नहीं, तो जैसे यहाँ पे आपने लिया था ना AC, AC में हाँ, तो फिर आपने AO AC फाइंड AC किया। का हाफ हो गया, वो BD का भी हाफ हो सकता है। स्क्वायर का हाँ सर, सेंटर वही तो पूछ डायगोनल रहा का था मैं। हाफ, डायगोनल का सेंटर देखो, स्क्वायर में तो डायगोनल का हाफ सेंटर होता है ना, कोई भी डायगोनल ले सकते हो। यस सर। अब देखो वैसे VB क्या हो जाएगा? VB विल व्हाट? G माइनस GM अपॉन BO। BO क्या है? BO भी सेम है कि नहीं? सी एवरीथिंग AO BO CO DO चारों सेम है। यस सर।
यू एग्री और नॉट? यस सर। मतलब क्या, बी भी यही हो जाएगा क्या, -2gm/√2l। वैसे वीसी क्या हो जाएगा, -2gm/√2l। वैसे वीडी क्या हो जाएगा, -2gm/√2l। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा ओ पे, VO इज इक्वल टू चारों का सम, चारों का सम मतलब क्या, 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 into -2gm/√2l। 4 टाइम्स क्यों करते हैं, क्योंकि चारों सेम है, चारों सेम है। क्या आ जाएगा 8 8/√2 क्या हो जाएगा, -4√2 ले लो। -8gm/√2l। मैंने क्या किया, 2 बाय ये √2 से 2 को काटा तो √2 आ गया, ओके -4√2 gm/। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज gm/r। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ मतलब क्या, इन चारों मास का इन्फ्लुएंस क्या होगा ओ पे, पॉइंट पे, एट इन्फ्लुएंस निकालते हैं ना कि मेरा इन्फ्लुएंस। यस सर। तो कोई टाउन होता है तो उसका कितना इन्फ्लुएंस है, एक कॉलोनी तक है, या फिर एक स्टेट तक है, एक कंट्री तक है, एक कॉन्टिनेंट तक है, राइट। वैसे इन मास का इन्फ्लुएंस कितना है। यस, किसी का इन्फ्लुएंस अपने घर तक रहता है, किसी का इन्फ्लुएंस अपने रूम तक रहता है, राइट। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर, सीधे याद रखो V इज इक्वल टू gm/r, बस इतना याद रखो। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट विल बी व्हाट, gm/r²। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज ये मास है m1 m है और ये मास m है, दिस इज ऑन x एक्सिस, दिस इज ऑन y एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। कैन यू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, कैन यू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, कैन यू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, यस सर ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट O। अब देखो ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, तो वेक्टर में आप सीधे ऐड नहीं कर सकते। जैसे देखो पोटेंशियल एनर्जी में आप डायरेक्ट ऐड कर देते हो, राइट, क्यों, क्योंकि वो स्केलर है, स्केलर मतलब क्या, सीधे ऐड कर दो। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। ट्रायंगल। अब देखो सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल E होता है। देखो E ड्यू टू A, E ड्यू टू A, A की वजह से फील्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, G M डिस्टेंस क्या है अपॉन r²। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मास की तरफ जाती है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ मास। मतलब क्या होगा, O पे जो फील्ड लगेगा वो M की तरफ लगेगा। मैं किसकी, A की तरफ वजह से निकाल रहा हूं, तो क्या लगेगा, J कैप, J कैप। देखो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, राइट, अर्थ का इन्फ्लुएंस क्या होता है, अपनी तरफ, हर मास अपनी तरफ खींचता है, तो हर मास का इन्फ्लुएंस उसकी तरफ ही रहता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां लगेगा, A की वजह से O पे, आई कैन राइट EAO, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू A ऑन O। वैसे आई कैन राइट E, ये वेक्टर है, राइट, EBO, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन O ड्यू टू B, क्या होगा, gm/r²। कहां लगेगा O पे, तो ऐसे लगेगा, राइट साइड। I कैप। तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड O पे कितनी लगेगी, इन दोनों का सम,
gm by r square I cap टू प्लस gm GM by R r square. square। देखो इसमें वेक्टर है तो वेक्टर में आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, वेक्टर में आपको ऐसे रखना पड़ेगा। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 gm by r square। देखो अगर xi प्लस yj होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं वही लगा रहा हूँ। वैसे ही थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, देखो दोनों इक्वल है, थीटा क्या हो जाएगा 45। थीटा क्या होता है tan इनवर्स y by x। अब y और x दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब tan किस पे 1 होता है 45 पे। तो ये कैसे जाएगा मेरा वेक्टर, 45. फाइनली वेक्टर कैसे जाएगा, वेक्टर विल बी यस ऐसा, ये है मेरा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा √2 gm by r square एंगल 45। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। आप जब 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ग्रेविटेशन आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। कितनों को आया समझ में दोनों, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ये सोहेल क्या डाउट है? क्या नहीं समझ रहा है? नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके स्टूडेंट, कैन यू ऑल प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस, फटाफट अटेंडेंस, कोशिश करूंगा आज खत्म हो जाए। कैन यू प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस? आज नहीं हो तो कल 100% हो जाएगा। एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाई इसलिए एक दिन का लैग आ गया है। यस आई विल शो प्रीवियस पेज। अब आ रहा है एवरीवन पब्लिकली? वो कई बार हो जाता हट जाता है, मुझे बता दिया करो। तो ठीक है, सपोज ये मास है 2 kg, सपोज ये मास 3 kg और ये मास 5 kg। ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 5, ठीक है? नहीं मेरे पास आ गई अटेंडेंस। आप प्राइवेटली करते हो तो मुझे पर्सनली याद आता है, पब्लिकली में क्या है सब देख सकते हैं। पब्लिकली में क्या है जो टाइप करो सब देख सकते हैं, प्राइवेटली में ओनली आई कैन सी, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करते हैं, सब आएगा समझ में। पहला, फोर्स ऑन mass at C due to mass at A and B। ठीक है, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। फील्ड एट मास एट पॉइंट सी, देखो फील्ड तो पॉइंट पे होता है, फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू मास एट ए एंड बी। चलो ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं दोनों, फिर हम पोटेंशियल पे भी आएंगे। अब देखो फोर्स ऑन सी कौन कर रहा है, ए कर रहा है राइट। तो ए का फोर्स सी पे कितना लगेगा, ए का फोर्स सी पे कितना लगेगा? देखो कई बुक में ऐसे लिखते हैं, कई बुक में ऐसे लिखते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। फाइनली क्या है, सी का और ए का आपस का, सी और ए का
आपस का, ठीक है ना, इक्वली रहता है। तो देखो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, यू कैन इवन राइट लाइक दिस, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, कोई गलत नहीं है, बस आपको अपने पास नोटेशन याद रखना है कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप इसको ले रहे हो फोर्स ऑन C ड्यू टू A तो हमेशा ऐसे ही लिखना, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अगर आप में से कोई ऐसा लिख रहा है तो याद रखना फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या हो जाएगा, G इंटू 2 इंटू 5/5 स्क्वायर, क्या आएगा फाइनली 10G/25 ना, 10G/25, 0.4G किस साइड लगेगा, लेफ्ट साइड, क्या लिखूंगा मैं, -i कैप। फोर्स ऑन C ड्यू टू B किधर लगेगा, राइट साइड, फोर्स ऑन C ड्यू टू B राइट साइड क्या होगा फाइनली, G इंटू 5 इंटू 3/5 स्क्वायर, क्या आएगा 0.6 i कैप राइट साइड। टोटल फोर्स ऑन C क्या हो जाएगा, दोनों का सम फाइनली क्या आएगा 0.6 i कैप माइनस 0.4 i कैप, क्या आएगा 0.2 i कैप। यहां तक कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर। सर ये के फोर्स में लगेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स में। क्या बोल रहे हो सर ये के सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स में होगा ना, ग्रेविटेशन जी, m1 m2 बाय r स्क्वायर यही तो रहता है, क्या हो गया, हुआ क्या सर सी पे तो फोर्स लग रहा होगा। तो C पाई तो फोर्स निकाल रहे हैं A और B की वजह से। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने, फोर्स एट C पूछा है ना, 0.2 i कैप होगा ना, देखो हाँ सर, पर आपने डायरेक्शन उल्टा बना है फोर्स की। उल्टा कैसे बना है, देखो C पे B इधर खींचेगा, B इस तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ B, और फोर्स ऑफ A किधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तो A मेरा लेफ्ट साइड है तो माइनस, लेफ्ट साइड माइनस i कैप होता है, तो माइनस 0.4G i कैप होगा। राइट साइड प्लस i कैप होता है तो 0.6 i कैप होगा। अब देखो 0.4 से लेफ्ट जा रहा है, 0.6 से राइट जा रहा है, तो टोटल कितना होगा, 0.2 से राइट होगा कि नहीं, आया। अच्छा G नहीं लिखा, वो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, G आएगा। आया सोहेल समझ में, सर यस सर। हाँ बोलो। सर फॉर्मूले में तो हम लोग -GMM/r² ले रहे थे, तो यहाँ पे बस नहीं पॉजिटिव फोर्स पे माइनस G नहीं लगता, फोर्स और फील्ड पे माइनस नहीं लगता, पोटेंशियल पे लगता है। ओके सर। पोटेंशियल और एनर्जी पे लगता है, देखो एनर्जी पे और इस पे अलग अलग है, 0.2 G i कैप। अभी मैं आ रहा हूं वापस, अभी देखो पोटेंशियल में निकालेंगे। फाइंड फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू मास A and B, फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू मास A and B। अब देखो फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फील्ड मतलब E, राइट, E एट C ड्यू टू A क्या होगा, G इंटू, देखो ये मास हम कंसीडर नहीं करते, राइट, हम ये मास कंसीडर नहीं करते, हमें तो पॉइंट से मतलब है, क्या हो जाएगा G इंटू 2/5 स्क्वायर, क्या आएगा 2G/25, किस तरफ लेफ्ट साइड -i कैप। देखो जब भी आपको फील्ड निकालना है ना किसी पॉइंट पे, तो उस मास को हटा दो, उस मास को हटा दो। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं एक बार, ये A है, ये B है, C है, ये B है,
मुझे सी पे फील्ड निकालना है, तो सी पे मैं मास उड़ा दूंगा, आई डोंट नीड एनी मास एट सी। मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे ए पे मास रखूंगा 2 kg और बी पे मास रखूंगा कितना 3 kg। फाइनली क्या आएगा -2g आई कैप बाय 25। आया समझ में? यस सर। वैसे बी किधर करेगा, बी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, ये राइट साइड खींचेगा, राइट, जो बी है राइट साइड खींचेगा, इन्फ्लुएंस अपनी तरफ खींचेगा, तो कैसे लगेगा देखो, g इंटू 3/5² क्या हो जाएगा, प्लस 3g/25 आई। देखो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है शिवम, जिस तरफ खींचता है, देखो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, फोर्स एंड फील्ड हैव सेम डायरेक्शन। देखो अगर फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है तो फील्ड भी लेफ्ट साइड में लगेगा। देखो सी पे फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा था एक ही वजह से, ए सी को लेफ्ट साइड खींचेगा, राइट, तो फील्ड भी लेफ्ट साइड लगेगा। फोर्स और फील्ड का सेम डायरेक्शन होता है, फोर्स और फील्ड का सेम डायरेक्शन होता है, याद रखना। क्या आएगा फाइनली, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू 3g g/25 g/25 आई कैप। अब देखो फील्ड एट जी सी क्या है मेरा, g/25 एंड फोर्स एट सी क्या है मेरा, g/5। अगर 0.2 को 10 से डिवाइड कर दे तो g/5। अगर आप केयरफुली देखो, E at C is equal to force at C divided by mass at C. Field at C is equal to force at C divided by mass at C. देखो ध्यान से देखो, E at C is equal to force at C क्या आ रहा है, फोर्स एट सी क्या आ रहा है g/5, मास एट सी क्या है, मास एट सी क्या है 5, क्या आ जाएगा g/25। मतलब क्या, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट के मास से डिवाइड कर दो, उसी पॉइंट के मास से डिवाइड कर दो, उसी पॉइंट के मास से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, फील्ड को ई से, यस, और सर फॉर्मूला gm/r² होता है ना, gm/r², फॉर्मूला gm/r², gm जो मास इन्फ्लुएंस दे रहा है, ए का मास इन्फ्लुएंस दे रहा है, यहाँ पे बी का मास इन्फ्लुएंस दे रहा है। समझ में आ रहा है? यस। तो देखो मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन, 3 कहाँ गया? अरे तो फील्ड के लिए वो मास को इंक्लूड नहीं करते, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 3 है ना ये जो 5 kg का मास है, जब हम फील्ड निकालते तो उस मास को हटा देते हैं। नहीं सर, नीचे जब EC आया, EC तो है ना g इंटू 3/5², 5 डिस्टेंस है डियर, 5² 25, ये c है, 3 - 2 हुआ ना, सम होगा ना दोनों का। Sir, what is difference between ECB और EC? ECB मतलब only because of B, this is only because of B, it is, मैं चलो एक काम करता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, EC is equal to ECA
प्लस ECB सबका सम इज इक्वल टू -2 GI/25 प्लस 3GI/25। क्या होगा? GI/25। जैसे यहाँ पे देखो टोटल फोर्स C क्या था, FC इज इक्वल टू व्हाट, FCA प्लस FCB। आया समझ में? देखो एक क्वेश्चन, इफ फोर्स experienced by mass of 5 kg at point B is 20 Newton, then find field at point B। अब देखो मुझे फील्ड निकालनी है पॉइंट बी पे और मुझे फोर्स दिया है पॉइंट बी पे। फोर्स एट पॉइंट बी इज 20, मास एट पॉइंट बी इज 5। फील्ड एट बी क्या होगा? फोर्स एट बी अपॉन मास एट बी क्या हो जाएगा? 20/5 इज इक्वल टू 4। अब देखो इसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसकी यूनिट केजी होती है, तो फील्ड क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखो पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, फील्ड आया है 5/25, फोर्स आया G/5। फील्ड आया है G/25, फोर्स आया G/5। मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड E एट C। तो मैंने कुछ नहीं किया, F एट C अपॉन मास एट C। F एट C क्या है? G/5, मास एट C क्या है? 5 अपॉन, सेम आ गया। देखो बोथ बिकेम सेम। आया समझ में स्टूडेंट्स? सर वो स्लाइड दिखाना दूसरी वाली। सॉरी, आज 6 बजे तक है क्लास? नो सर 5:30 तक थी, टाइम लिखा था ग्रुप पे। मैं थोड़ा 10 मिनट खींच सकता हूँ। If force experienced by 2 kg is 10 Newton, then find field, suppose ये point X है, find field at point X। अब देखो field at point X is equal to force at point X upon mass at point X। फोर्स क्या है मेरा इस पॉइंट पे? 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है? 100। मास कितना है यहाँ पे? 2। तो फील्ड कितनी रहेगी? 50 न्यूटन पर केजी। मतलब उस पॉइंट पे जो मेरा फोर्स लग रहा है उसको उसी पॉइंट के मास से डिवाइड कर दो तो फील्ड निकल आएगी। कितनों को आया समझ में? यस सर आया। 2-3 बच्चे बोल रहे, आकांक्षा, आदिश, मेघा, महक, पवन, नेहा, सनिका, साहिल, सोहेल, तनुजा, वेद। क्या हो गया अर्चित?
आप जर्मन लैंग्वेज क्यों लिख रहे हो? ये मुझे नहीं आता, मुझे लगा जर्मन होगी, वैसे ही रहता है थोड़ा। सोहेल चलूं आगे? चलो। सर सोहेल की आवाज कैसे बदल गई? तो देखो मैं वापस उसी लिस्ट पे आता हूँ, बैक टू दैट लिस्ट। देखो फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू m1, ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी एट पॉइंट a ड्यू टू m2। तो क्या होगा? देखो मेरे को निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट b ड्यू टू m1। तो क्या होगा? g m1 by r square और f अपॉन m2, f अपॉन m2, राइट? फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। वैसे यहाँ पे क्या होगा? मुझे पॉइंट ए पे फील्ड निकालना है ड्यू टू बी, तो क्या होगा? g m2 by r square f by m1। ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर दिया। वैसे ही पोटेंशियल का फंडा है, पोटेंशियल का फंडा भी यही है। अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन किया, अब कुछ एक दो पोटेंशियल के क्वेश्चन करते हैं, आपको पोटेंशियल के क्वेश्चंस भी आएंगे समझ में। तो ठीक है सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। कौन सी, ये वाली? नहीं, टेबल। टेबल दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सर उसमें माइनस कैसे आएगा? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सर उसमें माइनस जी नहीं आएगा ना? हाँ, आपने पिछले क्लास में बताया था आपने। पोटेंशियल में माइनस आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम। सर उसमें नहीं, अगर डिस्टेंस कम होगा तो? सर आप टेबल देखो, मैं बताता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा नेगेटिव आता है। मैंने हटा दिया ना साइन, नेगेटिव साइन, देखो। मैंने हटा तो दिया नेगेटिव साइन, वो कर लो ठीक। अब वो कॉपी किया है तो हर जगह आ गया है। ठीक है ना? ठीक है सर। जो लिखते वक्त नेगेटिव रह गया तो रह गया। ठीक है, पोटेंशियल एक्चुअली मुझे एक दो डेरिवेशन भी करवाना है, इसलिए मेरे को आपको वेलोसिटी का भी उसका भी बताना है, सैटेलाइट का कैसे लॉन्च करते हैं, काफी लॉजिकल है, अच्छा है। और फील्ड के आपको सर हमको 10th में था सैटेलाइट लॉन्चिंग। हाँ सर, आपने ही तो पढ़ाया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन, ठीक है? ये मेरा ए, ये है मेरा 3 kg मास, ये है 2 kg मास, ये है 5 kg। इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी।
फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, पॉइंट ए पे निकालना है, राइट? तो किसकी वजह से पोटेंशियल निकलेगा? दोनों की वजह से, ये और ये। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? देखो माइनस जी इंटू 5, आई कैन राइट लाइक दिस, देखो v अपॉन a ड्यू टू b, पोटेंशियल एट पॉइंट a ड्यू टू b, राइट? क्या होगा? माइनस g इंटू g इंटू 5 अपॉन 5, क्या होगा? माइनस g। पोटेंशियल एट a ड्यू टू c क्या होगा? माइनस g इंटू 2/10, क्या होगा? माइनस 0.2g। टोटल पोटेंशियल एट ए क्या होगा मेरा? सम हो जाएगा क्या? माइनस 1.2g। कितनों का आया समझ में ये? आई होप। अब हाँ बोलो। हाँ 2 मिनट समझ, 2 मिनट समझ ले, 2 मिनट। हाँ समझो। पोटेंशियल निकाल रहे हो। देखो 4 चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, फील्ड, ये 4 चीजें। यस सर। चलो ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू ए, राइट? अब बी पे इफेक्ट निकालेंगे। ए का इफेक्ट क्या होगा? जी माइनस जी इंटू 3/5, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू सी माइनस जी इंटू 2/5, क्या होगा? माइनस 3g/5, ये हो जाएगा माइनस 2g/5। फाइनल क्या होगा? सम हो जाएगा, v एट p क्या होगा? माइनस जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, देखो v एट c ड्यू टू a क्या होगा? माइनस g इंटू 3/10, राइट? माइनस 3g/10। v एट c ड्यू टू b क्या होगा? माइनस g इंटू 5/5, क्या आ गया? माइनस, सर थोड़ा कॉर्नर में मत लेके, दिख नहीं रहा है सर। माइनस जी। कई बच्चों को दिखता है, कई को नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है? v एट c क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस 0.3, राइट? टोटल आ जाएगा माइनस 1.3। सर एक्चुअली में हम मीन्स स्क्रीन रोटेट करके पढ़ते हैं ना, तो फिर आपका वहाँ पे नीचे आने लगता है और रिकॉर्डिंग में ऊपर आता है, अच्छा ठीक है। इसलिए। आपकी स्क्रीन होगी। मैं फ्रीज नहीं हुआ, मैं वैसे ही बैठा हूँ। आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर यहाँ पे जो v निकलेगा तो फिर हम उसको प्लस करेंगे दोनों v को, हाँ टोटल भी निकालना है ना। तो फिर माइनस जो भी होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो VA क्या है? पोटेंशियल एट A। पोटेंशियल एट A मतलब दोनों का इफेक्ट। B का इफेक्ट क्या होगा? माइनस जी 5/5। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू GM/R। तो देखो माइनस जी, मास ऑफ क्या होगा? 5 अपॉन डिस्टेंस 5। सर हम पहले किसको लेंगे और बाद में किसको लेंगे? वैसे प्लस देखो में 2 का क्या होगा? G इंटू 2 बाय डिस्टेंस 10 ऐड कर। देखो पहले कुछ भी निकाल लो, क्या टेंशन है? कोई भी एक निकाल लो, ऐड ही तो करना है। सर अगर हम पहले सपोज -2 को लेंगे और बाद में -3 सेकेंड केस में, तो फिर हमारा आंसर तो जी आएगा ना।
देखो दोनों को ऐड करोगे तो भाई -5/5 हो रहा है ना, -5g/5 हो रहा है ना, इसलिए -5g/5 हो रहा है, तो 5 और 5 कट जा रहा है, -g हो जाता है भाई। -3 - 2 इक्वल टू -5 होता है, -2 - 3 -5 होता है। अब ये लिखो है ये लिखो, ऐड करना तो वही आंसर आएगा। हाँ सर, एक्चुअली में दिख नहीं रहा था। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग में दिखता है, उसमें भी नहीं दिखता? सर रिकॉर्डिंग का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में दिखता ही नहीं है क्या साइड का? सर यहाँ पे जो यहाँ का नहीं दिखता है सर। नहीं, लाइव नहीं बोल रहा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग। हाँ सर, यहाँ का नहीं दिखता है। अच्छा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग में भी नहीं दिखता साइड का? यूट्यूब की बात कर रहा हूँ सर मैं। ऐसा है क्या? मुझे देखना पड़ेगा खोल के, मतलब मेरी सारी वीडियोस कट रहते क्या आधे? क्या हो ना? हेलो सर। मेरा वीडियो आता है टॉप राइट में। अच्छा ऐसा है क्या, इसलिए? सर यहाँ पे आता है आपका वीडियो इतने कॉर्नर में। इतना इतना? हाँ तो ये -1/2 जी गायब हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। ऐसा है क्या? हाँ तो फिर सर अगर हमने सब बाय चांस क्लास मिस कर दी तो फिर समझता नहीं है वहाँ पे क्या लिखा आपने। तो अगर मैं इसको उड़ा दूं इतने को तो? सर इतना उड़ाने की जरूरत नहीं है, बस एक डब्बा बना देना होता। कितना? थोड़ा कितना उड़ा छोटा। दूं? ये दिखता है ये वाला? हाँ सर वो दिखता है। अच्छा, इतना उड़ा दूं, चलो ठीक है। तो अब कितना लॉस हो गया मेरी वीडियोस का, अब पता चल रहा है। चलो ठीक है, अब आगे से ठीक टेक केयर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो ठीक है, बाप रे अटेंडेंस गिर गई, क्या हो गया, सब बच्चे कहाँ चले गए? तो ठीक है, सपोज ये है मेरा स्क्वायर, टू 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 टू, ये पॉइंट ओ, सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, so potential electric gravitational field at the center of square. Find gravitational potential at the center. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, वो आपको एग्जाम में आएगा। मोस्टली आई एम थिंकिंग इट विल कम इन योर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आपकी कोई क्लास है क्या? ब्लैक स्क्रीन नुकसान करेगा, इट इज गुड फॉर सम टाइम, there is a science behind it. I asked my sister, she's eye specialist. सर लास्ट में बताना पूरा डिटेल। तो ठीक है, फाइंड ई एट द सेंटर। अब देखो ये मेरे 4 मासेस हैं, ये है m, मैं भी 530 तक बंद कर दूंगा, 530 540 तक। देखो व्हाट विल बी ई एट द सेंटर, व्हाट विल बी ई एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो मास m1 का फील्ड किधर जाएगा, इधर, ऐसे लिखते हैं ABCD। देखो A का फील्ड इधर जाएगा राइट, B का फील्ड इधर जाएगा, C का फील्ड इधर जाएगा, D का फील्ड इधर जाएगा राइट। सब इक्वल होंगे कि नहीं? मैंने आपको बताया था क्या, इक्वल
vectors at equal angles and each 360 and sum is 360 and sum is 360 हो रहा है क्या? ये सारे वेक्टर्स का सम इक्वल होंगे सारे, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, सम 360 है, एंगल इक्वल है, क्या हो जाएगा आंसर? 0। और देखो आपको ऑलरेडी पता है फोर्स 0 तो फील्ड भी 0, फोर्स 0 तो फील्ड भी 0। सर लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई होगा ना सर? नहीं, इनर्शिया नहीं होगा सर, मींस फर्स्ट लॉ यहाँ पे दिखेगा ना? अच्छा, टोटल रेस्ट पे रहेगा, बैलेंस फोर्स। हाँ बोलो सर, वो एक बार दोबारा समझाना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में। मैं क्या बोल रहा था? इक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं, इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल पे, मतलब सब एंगल इक्वल है, सबका एंगल इक्वल है और सम 360 है। इक्वल वेक्टर्स एट इक्वल एंगल एंड द सम इज 360। तो सम क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? बताया था आपको मैंने। भूल गए क्या? सर वेक्टर में नहीं था। अरे मैंने आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था मैंने? पेंटागन हेक्सागन इतना अच्छे से बताया था आपको। देखो आपको ने याद नहीं बताया था कि स्क्वायर होता है, उसमें फोर्सेस लगते हैं। सर पिछले क्लास में ही बताया था, पिछले क्लास में। अब देखो पुराने नोट्स, मैंने आपको बताया था पेंटागन हेक्सागन। हाँ सर। इक्वल फोर्स लगेंगे। देखो इक्वल फोर्सेस है, इक्वल वेक्टर्स एट इक्वल एंगल्स such that their sum is 360। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल सेम होगा, आई जस्ट राइट एज सेम एज एनसीईआरटी क्वेश्चन। कौन सा वाला जो मैंने ये करवाया आपको? क्वेश्चन नंबर 8.3। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज E कैन बी 0, E कैन बी 0, E कैन बी 0, but it's not जरूरी that V will be 0। E can be 0 but V cannot, possibility that V is not equal to 0। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, दिस इज नॉट 0। ठीक है, आज का ये मुझे लगता है इतने से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट चीज याद रखना, अब देखो फील्ड लाइंस, आपको फील्ड लाइंस पता है? मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेट हैज फील्ड लाइंस, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट हैज फील्ड लाइंस। वैसे ही ग्रेविटेशन हर मास की फील्ड लाइंस होती है। देखो मास ऑफ अर्थ, अब अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ की फील्ड लाइंस होती हैं। कैसे होती है? ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, these are known as gravitational field lines। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसे आती हैं? मास की तरफ, हर मास की फील्ड लाइंस है। सपोज देखो यहाँ पे शिवम है, शिवम की भी फील्ड लाइंस है। शिवम की फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे सेंटर की तरफ, उसकी तरफ आएंगे। तो हर मास की फील्ड लाइन आती है किसकी तरफ? हर मास की फील्ड लाइन उसकी तरफ आती है। These are known as gravitational field lines। So gravitational field lines are the field lines which comes towards the object। जैसे मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है, जैसे देखो आपने मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस पढ़ी है,
नॉर्थ एंड साउथ पोल की फील्ड लाइंस होती हैं, याद है आपको मैग्नेट की ऐसे, ये आपने पढ़ा होगा राइट? कितनों ने पढ़ा है ये? ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। वैसे ही आपकी फील्ड लाइंस किसकी रहती है? आपकी फील्ड लाइंस किसी भी मास की, हर मास की ऐसी रहती है उसकी तरफ, हर मास की क्या रहती है? उसकी तरफ। अब देखो दो मास अगर एक साथ है, सपोज आई हैव टू मासेस, मास m1 एंड मास m2, तो क्या होगा उसकी फील्ड, उनकी फील्ड लाइंस देखो साइड में तो ऐसे आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और ऐसे चले जाएंगे। They don't intersect, ऐसे चले जाएंगे, they go like this। These are the field lines for two masses, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे there is no field, so the point where there is no field is known as null point. नहीं, they are not, masses are not repelling, field lines। सोहेल अभी रुक जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सीरियस, बी सीरियस इन क्लास। ऑलरेडी कल नुकसान हुआ है ना, इसलिए आई एम गोइंग फास्ट, नॉट फास्ट बट आई एम नॉट गोइंग साइडवेज। तो देखो नल पॉइंट क्या होता है? जहां पे फील्ड लाइंस नहीं होती। मतलब क्या होगा इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दूं, इफ आई कीप ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, there will be no attraction, or there will be no force, on object at null point। मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखो सैटेलाइट अभी कैसे वर्क करती है। आप जब मून पे सैटेलाइट भेजते हो, सपोज ये अर्थ है, ये मून है। अब देखो अर्थ की फील्ड निकल रही है, मून की फील्ड आ रही है, राइट? दोनों क्या होंगे? इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे नल पॉइंट जनरेट होगा। देखो सैटेलाइट क्या होगी? लॉन्च होगी। जब सैटेलाइट लॉन्च होगी तो अभी देखो अर्थ का फोर्स ज्यादा है, मून का फोर्स कम है, तो अर्थ सैटेलाइट की तरफ फोर्स किधर लगेगा? इधर फोर्स लगेगा। फिर सैटेलाइट पे फोर्स लगेगा किधर? अभी अर्थ की तरफ लग रहा है, अभी भी अर्थ की तरफ लग रहा है। जैसे सैटेलाइट नल पॉइंट पे आ गई, तो क्या होगा? नल पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये नल पॉइंट है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स। अब देखो आफ्टर नल पॉइंट क्या होगा? सैटेलाइट किसकी तरफ खींचने लगेगी? आफ्टर सैटेलाइट किसकी तरफ खींचने लगेगी? सैटेलाइट आपकी टुवर्ड्स मून। अब फोर्स इधर लगेगा। तो पता है हम जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो इतने दम से लॉन्च करते हैं कि वो बस इस पॉइंट तक पहुंच जाए, इस पॉइंट तक पहुंच जाए। एक बार इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर अपना वो मून पे लैंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इट विल लैंड। और जब रिटर्न आना होता है तो उल्टा लॉन्च करते हैं, इधर की तरफ सैटेलाइट मूव करेगा। सैटेलाइट विल मूव लाइक दिस, वेट, सैटेलाइट विल मूव लाइक दिस, और यहां तक फोर्स इधर लगेगा। फिर इस नल पॉइंट के बाद क्या होगा? अपने आप अर्थ खींच लेगा, ऑटोमेटिकली स्लोली अर्थ पुल्स। सर हाँ बोलो। सर नल पॉइंट पे तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पे तो इंटरसेक्ट नहीं, फील्ड्स इंटरसेक्ट नहीं होती है, फील्ड इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो ऐसे चले जाती है। हाँ तो सर उस पॉइंट पे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो फिर हम जैसे हम अर्थ से लॉन्च करेंगे तो नल पॉइंट पे जाने के बाद वो मून उसको कैसे अट्रैक्ट करेगी?
नहीं तो इतना फोर्स रखते हैं कि इनर्शिया से थोड़ा और आगे बढ़े, मींस नल पॉइंट से ज्यादा चले जाए। हाँ नल पॉइंट पे ओके तो सर, अटक जाएगा ना, लेफ्ट जा पाएगा ना राइट जा पाएगा। हाँ वही से पूछ रहा था मैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन, नल पॉइंट निकालने इतना आसान नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा था, एक मिनट। सर इसके वेलोसिटी देंगे तो निकल जाएगी ना। एस्केप वेलोसिटी पे कल आऊंगा मैं, कल चैप्टर खत्म कर दूंगा। वेट मैं आई रोट वन क्वेश्चन, आई थिंक इसमें है। I think I would have written that question. Just एक मिनट रुक जाओ स्टूडेंट, आफ्टर दैट आई विल एंड क्लास। सर स्प्रिंग का पढ़ाना आपको मैं सेपरेटली समझा दूंगा क्लास के बाद। हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? ओके सर। परसों। पता नहीं कहाँ चला गया क्वेश्चन, तो ठीक है मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ओके सपोज ये 2 मास है, ये क्वेश्चन कल करेंगे, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग से ये क्वेश्चन, अब इसको देख के टेंशन मत लो। ये 2 मास है, इसका मास सपोज 10 kg है, इसका मास 40 kg है, ठीक है। इसका इन दोनों का डिस्टेंस है 60 meters। Now we have to find null point. We have to find null point. कहाँ पे null point होगा? Suppose ये point X है या point B है, या फिर इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। अब देखो null point क्या point होता है? null point क्या point होता है? null point वो point होता है जहाँ पे टोटल क्या होगा? फील्ड 0 होगा। अब देखो A का फील्ड कहाँ जाएगा? A का फील्ड लेफ्ट साइड में, राइट देखो नो फोर्स मतलब नो फील्ड, फोर्स और फील्ड रिलेटेड है राइट, फोर्स अपॉन मास इज फील्ड। अब देखो मतलब क्या, जितना A लगाएगा लेफ्ट साइड उतना ही B राइट साइड लगाएगा, दोनों आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। देखो फील्ड एट C ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू फील्ड एट C ड्यू टू B। अब देखो कैसे निकालेंगे? फील्ड एट C ड्यू टू A क्या हो जाएगा? सपोज ये टोटल डिस्टेंस 60 है राइट, सपोज ये मैं x ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 60 माइनस x। निकालो क्या होगा? g इंटू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू g इंटू 40 अपॉन 60 माइनस एक्स स्क्वायर। g और g कटेगा, 10 और 10 कट जाएगा, क्या आएगा? 60 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? सर 4x स्क्वायर ना? क्या 4x gm बाय एक्स स्क्वायर ना? अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ ये 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 3600 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 120x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाओगे क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 3600। 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू मिलेगी इससे, क्या? x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 0 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इस फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, सर 60-20
60-20 हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 20x माइनस 1200 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 60, x इक्वल टू 20। अब देखो माइनस 60 डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? डिस्टेंस इज टू पॉजिटिव, तो नल पॉइंट मेरा कहां पे होगा? नल पॉइंट है 20, मतलब फाइनली क्या होगा आंसर? देखो ये मास है मेरा 10 kg, ये मास है मेरा 40 kg, ये डिस्टेंस 20 पे फ्रॉम 10 kg, एंड यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 40। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे नल पॉइंट होगा। फील्ड्स कैसे आएंगी? फील्ड्स कैसे आएंगी? फील्ड्स विल कम लाइक दिस, 10 kg की ऐसे आ जाएगी और 20 kg की ऐसे आएगी, नल पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे ऐसे। यहाँ पे क्या होगा? नल पॉइंट होगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। कितनों को आया यहाँ तक समझ में? यस सर। आया? आज मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काफी लोड कम हो गया और आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर भी इससे हो जाएगा। रिलेटेड है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिमिलर। तो ठीक है, आई एम डन फॉर टुडे। टुमारो 100% चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का बच्चा है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। रेस्ट ऑल इज डन। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, आई एम जस्ट स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।